Hello everyone, we are going to start a drug series. ड्रग सीरीज हम लोग एक स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्रग एवरीडे के नाम से। इसमें हर दिन हम लोग एक नए ड्रग के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं टेलमीसार्टन के बारे में। इसमें हम लोग इस सीरीज में ड्रग का हर चीज़, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, थेरेपेटिक इंडिकेशंस, कंट्रोल इंडिकेशंस, एवरीथिंग एक ड्रग के पर डे हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग वी विल स्टार्ट टुडे अ ड्रग टेलमीसार्टन। चलिए, तो टेलमीसार्टन के बारे में आज हम लोग सीखते हैं। तो इसका क्या होगा, किस क्लास के ड्रग है टेलमीसार्टन? किस क्लास के ड्रग है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव्स हो गया। अब आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स का एक निमोनिक्स है एडमी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन में देखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ओरल है, ठीक है। व्हाट इज द डोजेज फॉर्म? डोजेज फॉर्म है टैबलेट फॉर्म, टैबलेट फॉर्म में है, ठीक है, टैबलेट फॉर्म। डोज क्या होता है? डोज क्या है? डोज क्या है? 20 to 80 मिलीग्राम ओरली वंस डेली, ठीक है, ओरली वंस डेली। नॉर्मली स्टार्ट कितने से करते हैं? नॉर्मल स्टार्टिंग डोज इज 40 मिलीग्राम, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट, बायोअवेलेबिलिटी। व्हाट इज द बायोअवेलेबिलिटी? बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इज 40 to 60%, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी हो गया 40 to 60%। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका जो है टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टेलमीसार्टन का लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नियरली 500 लीटर। प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन लार्जली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, कितना परसेंटेज? 97.5%, 99.5%, सॉरी 99.5%, 99.5% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होता है। चलिए, मेटाबॉलिज्म में कहाँ होगा ये? लीवर में होगा। लीवर में होगा बाय ग्लूक्यूरोनिडेशन से। ग्लूक्यूरोनिडेशन से लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रीशन, लोग जानते हैं कि एक्सक्रीशन जो है, ड्रग का एक्सक्रीशन दो रूट से होता है। एक रीनल होता है वाया यूरिन, एंड बिलियरी रूट से वाया फीसेस। इसका क्या होगा? बिलियरी एक्सक्रीशन होता है, मेनली बिलियरी एक्सक्रीशन होता है। बिलियरी एक्सक्रीशन कितना होता है? बिलियरी एक्सक्रीशन नियरली 97.5%। ये हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ा। एक बार रिवाइज करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल हो गया। डोजेस फॉर्म टैबलेट फॉर्म में। डोज क्या है इसका? 20 to 80 मिलीग्राम ओरली वंस डेली। बायोअवेलेबिलिटी 40 to 60%। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितना? 99.5%। मेटाबॉलिक मेनली मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बाय ग्लूकोनिडेशन स्टेज। और एक्सक्रीशन में बिलियरी एक्सक्रीशन होता है, मेनली 97.5%। और टी हाफ कितना होता है? टी हाफ नियरली 24 आवर्स। ये हो गया। चलिए, हम अब नेक्स्ट हम लोग
पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में आप आते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स में मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्शन, ड्रग का एक्शन और इफेक्ट्स के बारे में। फार्माकोडायनेमिक्स, अब ड्रग का लोग एक्शन और इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या ड्रग का नाम ले लेते हैं, टेलमी सर्टन, ये यहाँ पर है टेलमी सर्टन। अब आइए बताइए फ्रेंड्स, क्या टेलमी सर्टन क्या है, इसका ड्रग का किस ग्रुप का ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, इतना हम लोग क्लास में देख चुके हैं। तो आते हैं साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, चलिए साइट ऑफ एक्शन बताइए, साइट ऑफ एक्शन कहाँ होगा इसका, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। साइट ऑफ एक्शन, ब्लड वेसल्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स में जूना ग्लोमेरुलोसा। चलिए ब्लड वेसल्स में आ गए। अब ब्लड वेसल्स में ये क्या हो गया, साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन हो गया। टारगेट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन पर हम लोग जानेंगे। साइट ऑफ एक्शन, टारगेट ऑफ एक्शन, ठीक है, एक्शन ऑन टारगेट और इफेक्ट्स, ये इस स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे ड्रग का एक्शन को। तो साइट ऑफ एक्शन हमने देखा, क्या ब्लड वेसल्स हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया। टारगेट ऑफ एक्शन क्या है भाई, टारगेट ऑफ एक्शन क्या है, ये किस पर काम करता है, AT1 रिसेप्टर। AT1 रिसेप्टर 1 by 1 करके, ये भी यहाँ भी AT1 रिसेप्टर होगा, AT1 रिसेप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, एक्शन ऑन टारगेट। ये टारगेट ऑफ एक्शन हो गया, इस पर ये एक्शन, यहाँ पर ये ड्रग एक्ट करने आ रहा है, ये एक्ट करेगा AT1 रिसेप्टर पर। एक्शन ऑन टारगेट क्या होगा, वो ड्रग जो है ये AT1 रिसेप्टर को क्या करेगा। नॉर्मली दो चीज होता है, या तो स्टिमुलेट करेगा या ब्लॉक करेगा। जो स्टिमुलेट करता है वो एगोनिस्ट होता है, जो ब्लॉक करता है वो ब्लॉकर होता है, एंटागोनिस्ट होता है। ये क्या है, ब्लॉकर है। ब्लॉकर है तो क्या होगा, AT1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, समझ गया। एक्शन ऑन टारगेट क्या होगा, या तो ड्रग जो है स्टिमुलेट करेगा रिसेप्टर को या ब्लॉक करेगा। जो एगोनिस्ट है तो वो स्टिमुलेट करेगा, जो एंटागोनिस्ट है वो क्या ब्लॉक करेगा। ये क्या है, ये ब्लॉकर है। ये ब्लॉकर है AT1 का, AT1 को ब्लॉक कर दिया। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा। ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिन जो है, एंजियोटेंसिन 2 उसको एक्ट करने से रोक देगा। प्रिवेंट टू एक्ट एंजियोटेंसिन 2 ऑन रिसेप्टर। क्या होगा इससे, फिर इससे आपका क्या हो जाएगा, फिर एंजियोटेंसिन 2 क्या कराता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन अब एंजियोटेंसिन के 2 के इफेक्ट से नहीं होगा, ब्लॉक कर दिया, इसका इफेक्ट से नहीं होगा। तो अब अनअपोज्ड एक्शन से क्या होगा, वैसो डायलेटेशन हो जाएगा। वैसो डायलेटेशन हो जाएगा, क्योंकि अब ये एंजियोटेंसिन 2 काम नहीं कर रहा है, तो अनअपोज्ड एक्शन, क्योंकि वेसल्स पे और अदर वैसो कंस्ट्रिक्टर या वैसो डायलेटेशन जो ऑलरेडी है, वैसो डायलेशन जिस इफेक्ट से हो रहा है वो अनअपोज्ड हो जाएगा, अनअपोज्ड। अब इससे क्या होगा, अब ये
हम लोग जानते हैं कि दो तरह का ब्लड वेसल्स हम लोग के, वे एक आर्टरी और वेन। जब आर्टरी डायलेट होगा तो क्या होगा, आर्टरी और वेन, ठीक है। आर्टरी डायलेटेशन से क्या हो जाएगा, आर्टरी के डायलेटेशन से क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। हम लोग जानते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के पावर 4 का। डायलेटेशन का मतलब क्या होगा, वेसल डायलेट हो रहा है, सपोज ये नॉर्मल वेसल्स है, आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी है, और ये डायलेट होकर गया, डायलेट कर गया, तो इसका जो ये क्या हो गया, रेडियस, यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियस इंक्रीज हो गया। रेडियस जब इंक्रीज हो जाएगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, समझ गए। रेडियस इंक्रीज होने से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होगा तो आप क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा। हम लोग एक और समझते हैं कि मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू, ये जो डिटर्मिनेंट है कार्डिक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसका डिटर्मिनेंट है, मीन आर्टेरियल प्रेशर। कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, एक मिनट में जितने ब्लड वॉल्यूम एग्जैक्ट करता है हार्ट उसको कार्डिक आउटपुट बोलते हैं, और एक बीट में, एक मिनट में ब्लड वॉल्यूम, जितना ब्लड वॉल्यूम हार्ट इजेक्ट करेगा उसको कार्डिक आउटपुट, और एक बीट में जितना ब्लड वॉल्यूम हार्ट इजेक्ट करेगा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। एक बीट में स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्डिक आउटपुट हो जाएगा, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये किसका डिटर्मिनेंट होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिटर्मिनेंट टीपीआर, और कार्डिक आउटपुट जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। तो टीपीआर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा, और क्या हो जाएगा फिर अल्टीमेटली मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। इधर से आएंगे वेन की तरफ से, वेन क्या करता, वेन डायलेट होगा। वेन डायलेटेशन से क्या होगा, क्या होगा वेन डायलेटेशन से, वेनो डायलेटेशन, वेनो डायलेटेशन होगा तो वेनस पुलिंग होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, वेनस पुलिंग बढ़ जाएगा, मतलब इसका मतलब हो गया है डिक्रीज वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट में कम वॉल्यूम ब्लड जाएगा, उससे क्या होगा, ब्लड का जो ब्लड में जो वॉल्यूम हो रहा है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाएगा। जब इन डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट किसका डिटर्मिनेंट है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको डिक्रीज हो गया। अब जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो फिर मीन आर्टेरियल प्रेशर यहाँ से भी डिक्रीज हो गया। तो दो एक्शन, दो साइड ऑफ, यहाँ पर भी वेसल्स में भी है, आर्टरी से भी, वेन से भी, अल्टीमेटली मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, एड्रेनल कॉर्टेक्स से दूसरा साइड ऑफ एक्शन क्या है इसका, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो ना ग्लोमेरुलसा होता है वहाँ पर 81 रिसेप्टर पर ये क्या करेगा, उसका साइट ऑफ एक्शन क्या हो गया, 81 रिसेप्टर, एक्शन ऑन टारगेट क्या हो जाएगा, ब्लॉक किया, ब्लॉक किया तो इफेक्ट्स आप क्या आएगा, जो ये सारे क्या थे हम लोग देखे ना अभी, इफेक्ट्स हो गया, जो मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो गया। यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या निकलता, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जब एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा, एंजियोटेंसिन जो है इस पे 81 रिसेप्टर पे स्टिमुलेट करेगा, इस 81 रिसेप्टर तो एल्डोस्टेरोन निकलेगा, एल्डोस्टेरोन निकले। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हुआ तो क्या होगा फिर, एल्डोस्टेरोन क्या होता है, क्या करता है भाई, सोडियम और वाटर को रिटेन करता है, सोडियम वाटर रिटेंशन। अब ये कम इसका एक्शन होगा तो डिक्रीज होगा क्या, सोडियम वाटर रिटेंशन,
सोडियम वाटर रिटेंशन, मतलब ज़्यादा सोडियम वाटर रिटेंशन जब कम होगा मतलब एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हो गया। दूसरे शब्द में हम लोग कैसे इसको बोल सकते हैं, इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। रिटेंशन कम हो रहा है तो भाई एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, और दूसरा क्या होता है, एक और क्या होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन को डिक्रीज करेगा और पोटेशियम को एक्सक्रीशन कराएगा। नॉर्मल एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर रिटेंशन कराता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराता है। लेकिन अब क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा सोडियम वाटर रिटेंशन और इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। तो सॉरी, हाँ, नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराता है। अब क्या होगा, डिक्रीज अल्डोस्टेरोन जो है डिक्रीज होगा तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। फिर से सोडियम एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर को रिटेन करवाएगा और पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाएगा। नॉर्मली जब ये डिक्रीज होगा एल्डोस्टेरोन तो क्या होगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन कम हो जाएगा, मीन्स इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। और पोटेशियम को एक्सक्रीट करवा रहा था तो मीन्स डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, फिर वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो हार्ट तक ब्लड कम जा रहा है, रिटर्न कम जा रहा है हार्ट। फिर वही चीज, फिर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज वेनस रिटर्न, डिक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर। यहाँ से भी ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज करा दिया। तो ये इफेक्ट देख लिया हम लोगों ने, इफेक्ट देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस क्या होगा, थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस क्या होगा। थेरेप्यूटिक्स इंडिकेशंस मतलब किस क्लिनिकल कंडीशंस में यूज करेंगे, नाम से ही पता है एंटी हाइपरटेंसिव है तो हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को, मीन आर्टेरियल प्रेशर को घटा रहा था, हाइपरटेंशन में क्लिनिकल यूज हो जाएगा हाइपरटेंशन, एसेंशियल हाइपरटेंशन। दूसरा, दूसरा किस कंडीशंस में, एसेंशियल का मतलब इडियोपैथिक, ठीक है। दूसरा, ब्लड वॉल्यूम को भी एल्डोस्टेरोन ब्लड वॉल्यूम को कम कर रहा है, ब्लॉक होने से, एल्डोस्टेरोन के ब्लॉक होने से ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर में वेनस रिटर्न कम आ जाएगा, कार्डियक लोड कम आ जाएगा, ठीक है। हार्ट को जब कम काम करना पड़ेगा तो हार्ट फेलियर में एक यूज हो गया, हार्ट फेलियर में हो गया। और एक अलग, एक और याद रखेंगे इंडिकेशन में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। चलिए कंट्रा इंडिकेशंस के बारे, थेरेपेटिक इंडिकेशंस हो गया। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट्स क्या होगा। अल्डोस्टेरोन क्या करा रहा है, सोडियम का वाटर का रिटेंशन, पोटेशियम का एक्सक्रीशन। अल्डोस्टेरोन के कम होने से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया सोडियम वाटर का रिटेंशन, मतलब एक्सक्रीशन सोडियम वाटर का ज़्यादा हो रहा है, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो रहा था, वो पोटेशियम एक्सक्रीशन कम हो गया, जिसकी वजह से ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया। और दूसरा क्या होगा, अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो गया, ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम निकल गया तो क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन होगा, एक्सेसिव हो गया तो हाइपोटेंशन हो गया। दो याद रखेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होगा,
हाइपरकैलेमिया में नहीं देंगे, हाइपरकैलेमिया में नहीं देंगे। और हाइपोनेट्रीमिया में सोडियम वाटर का रिटेन करवा रहा था अल्डोस्टेरोन, अब वो ब्लॉक होने से एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लगेगा, तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। यहाँ पर हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया भी बोल सकते हैं एडवर्स इफेक्ट में, हाइपोनेट्रीमिया। और इसका जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हाइपोनेट्रीमिया होगा, तो इस कंडीशन में भी टेलमिसार्टन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। जो एडवर्स इफेक्ट है उसी कंडीशन को लिख देते हैं। तो ये आज हम लोगों ने टेलमिसार्टन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट कल जो है नेक्स्ट डे फिर अलग ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीक़े से सीरीज एक स्टार्ट रहेगा। प्लीज़ आप लोग अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीक़े से इंफॉर्मेटिव आपका ड्रग जो है एक ड्रग का लेक्चर जो है स्टार्ट रहेगा। थैंक यू।